नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के चोमू रोड इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें एक सरदार गोट फार्म है। सरदार गोट फार्म के जो ओनर है अंग्रेज सिंह, उनसे हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ बकरों का पालन पोषण करते हैं और कब से इसकी इन्होंने स्थापना की और लगभग कितने बकरे इनके यहाँ मौजूद है और वो कब से इनको सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अंग्रेज सिंह मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपने इतने बड़े स्तर पे इस तरीके से गोट फार्म को आप मेंटेन कर रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर आपको बकरे देखने को मिल रहे हैं। हमें कैसे, किस तरीके से आप पालन पोषण करते जाएंगे? सर जी, पालन पोषण एक बकरी पालन है, मतलब कि उनके जो तरीके होते हैं उसी हिसाब से, जैसे उनको चारा देना है या उनको बच्चे हैं, सब इसी तरीके से दाना है। मेंटेन सबसे बड़ी बात होती है कि इनको चारे का मेंटेन करना, वो हम अपने प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये तारीख? सन 2012 से मेरा ये काम स्टार्ट है जी सर। 2012 से लगभग अभी तक कितने बकरों का पालन पोषण कर चुके हैं आप? सर इसकी तो कोई गिनती नहीं है। हर साल मैं करीबन 1000 बकरे तक भी पहुंचे हैं, बल्कि 500-600 बकरा हर साल मैं सेल करता हूं। क्या आपका ये पेरेंटल काम है ये, या आपने इस काम की शुरुआत की? नहीं, इस काम की शुरुआत तो मैंने की थी, पहले नहीं था। पहले मेरे दादाजी थे, उन्होंने 84 के अंदर स्टार्ट किया था, पर वो किस कारणवश फेल हो गए थे। फिर वो फॉरेन अमेरिका में सेटल हो गए। तो उसके बाद फिर हम 2010 के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए। फिर उनका जो मेरा छोटा बेटा था अमन जो, तो वो काफी कहा करता, जहाँ से रेवड़ निकला करते, तो वो कहता कि मेरे को बकरियां रखनी है। तो फिर उनके मन में विचार है कि तो चलो एक बार फिर से अपने गेम खेलते हैं। तो उस विचार से फिर हमने फिर दोबारा बकरियां स्टार्ट कर ली। तो कितनी प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां है आप? कितनी प्रजातियां है? प्रजातियां पहले तो हमने काफी, मतलब 4 प्रजाति के ऊपर काम किया था, फिर धीरे अब आकर हमने गुजरी और सोजा 2 ही के ऊपर कर रहे हैं। क्या समस्या आती है इस काम को करने में? समस्या फिलहाल तो अभी तक तो कोई भी नहीं आई। कोई नहीं आई समस्या? नहीं। एक छोटी सी बात और पूछेंगे आपसे, जानना चाहेंगे कि हर बार हमें देखने को मिलता है, हम बकरा मंडी का भी दौरा करते हैं, वहाँ भी पहुँचते हैं, तो कभी मंडी के अंदर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती है बकरों की और कभी कीमतें डाउन हो जाती है। इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? बड़ा कारण क्या होता है कि जब कीमतें, बकरे बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे लोग इनको पाल लेते हैं, तो उस समय क्या कि रेट मंडी के गिर जाते हैं। जब इनकी शॉर्टेज रहती है तो मंडी का उछाल हो जाता है। तो हमें ऐसी कभी भी सन 2016 के अंदर, 15 के अंदर एक बार ऐसा इस चीज का सामना करना पड़ा था, पर उस समय भी हमने बकरे सेल नहीं किए थे। मंदी आ गई थी पर सेल नहीं किए, हमने माल रोक लिया था। आपने अपनी तरफ से मतलब अपने जानवर बेचे नहीं? 400 जानवर था, नहीं बेचा मैंने, उसको रोक लिया था। उसमें नुकसान नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर बेचा तो अच्छा भाव मिला था। अभी लगभग कितने होंगे आपके पास? अभी 450 नग है, मेल फीमेल बच्चे सब मिला था। सब मिला के 450? 450 है सर। और अभी क्या आप अपने यहीं से सेल आउट करते हैं या फिर कहीं मंडी भी लेकर जाते हैं या कहीं एक्सपोर्ट भी होता है आपका? सर एक बात बता देता हूँ, मैं ना तो कभी खरीदने ना कभी बेचने, आज सन 2012 से कभी भी बाहर नहीं गया। मंडी का पता ही नहीं क्या है। तो आप ब्रीडिंग करवाते हैं यहाँ? हाँ, ब्रीडिंग सेटअप हमारा खुद का है सर। तो उसी से मतलब आपको मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं? गाँव से लेते हैं। इतनी बकरियां नहीं है, मतलब कि अभी 200 बकरी है, तो 200 बकरी से इतने बकरे उत्पादन नहीं हो पाता। तो मैं चोमू में भी, जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में भी पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा एक साफ सुथरा काम है। मंडी के अंदर जाओगे, लोग पानी वगैरह पिलाते हैं, हमारा बिल्कुल साफ सुथरा काम है। तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है इस बार कैसी रहेगी मंडी? आपको क्या लगता है, तेजी रहेगी मंडी में? बिल्कुल साहब, इस बार तेजी रहेगी मंडी की। लगता नहीं है कि मतलब कहीं उतार चढ़ाव होने वाला है? नहीं, उतार चढ़ाव नहीं आएगा, मंडी तेज जाएगी इस बार। इस बार तेज जाएगी? बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ अंग्रेज सिंह, जिन्होंने बताया कि इस बार मंडी का जो मामला है वो उतार चढ़ाव की ओर रहेगा। और वही बताया कि ये लगभग 2012-2013 से करीब इन्होंने ये कार्य शुरू किया और बताया गया कि 84 के अंदर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी इस तरीके का कोई कार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस तरीके से लंबे समय तक उसको चला नहीं पाए। लेकिन मैं मेरे बेटों के साथ, जो मेरे बेटे मुझे सहयोग करते हैं और उनके साथ आज मैं इतना बड़ा फार्म चला रहा हूँ। लगभग मेरे पास 400 बकरा और बकरियां हैं, जिनके अंदर नर और मादा और बच्चे भी मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जैसे कि हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, अंग्रेज जी से बात भी की है कि 2012 से ये गोट फार्म स्थापित है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। और हमारे सहयोगी पर्सन सद्दाम ने आपको बताया है, बच्चों के सेक्शन में भी गए हैं और जहाँ पर ये बकरे हैं उस सेक्शन में भी गए हैं। अब हम आगे की बात करेंगे अंग्रेज जी से, पूरा गोट फार्म आपको विजिट कराएंगे, किस सेक्शन में बच्चे हैं, किस सेक्शन में मादाएं हैं, किस सेक्शन के अंदर बकरे हैं, कहाँ पर ब्रीड होती है, ब्रीड किस तरह से की जाती है, कितने महीने तक ये तैयार करते हैं या फिर बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे अब अंग्रेजी से।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में। ये काफी नटखट है अभी बच्चे। ये अंग्रेजी कितने महीने के अभी? ये करीबन की मतलब कि 20 दिन से लेकर 1.5 महीने तक के बच्चे हैं। 20 से लेकर सबसे छोटे से छोटा 20 दिन का है और बड़े से बड़ा 1.5 महीने का बच्चा है इसके अंदर। तो जैसे सब ये सोजती है। सोजत और गुजरी है, जैसे ये बच्चा गुजरी का है। ये वाला बच्चा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जो बच्चे सोजत के हैं, सोजत के अंदर फुल क्वालिटी है, देखोगे तो ये देख सकते हैं आप। इनके कान सबसे ज्यादा सोजत नस्ल कान से जानी जाती है। इनके कान बड़े खूबसूरत होते हैं। कान है, आंखें हैं, खुरी है, सब चीजें देखोगे फुल। अच्छा ये क्या है? ये इनको नंबर, इसका नंबर इशू हो गया सर जी, जहाँ से इसको फॉर्म का एक नंबर है, उसको 85 नंबर इशू हुआ है इसको। 85 नंबर। जैसे मतलब किस तरह से मेंटेन करते हो इसे? तो जो इसका टोकन नंबर है कि इसकी माँ का नंबर भी, इसके बाप का नंबर भी, मतलब कि पूरा डायग्राम हम बनाते हैं। अगर इसमें इसका कहोगे भी हम, इसका बाप कौन है और इसकी माँ क्या है, कितनी बार की ब्याही हुई है, तो जब इसका जन्म हुआ उस समय क्या वजन था, मतलब कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन मिलेगा आपको। मतलब जिस तरह से कंप्यूटर में पूरा डेटा होता है उसी तरह से यहाँ पर पूरा डेटा है। हर एक बच्चे के पैर में एक टोकन है। टोकन जैसे नंबर, जैसे मान लो 25 नंबर टोकन है या 22 नंबर टोकन है, तो उससे उस टोकन नंबर से पता चल जाएगा इसका पापा कौन है, इसकी मम्मी कौन है, इसके भाई बहन कौन है, यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सर जी, मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है कि जब अपने ब्रीडिंग सेटअप रखते हैं, बहुत सारे फार्म फेल होते हैं, उसका होता है कि वो ब्रीडिंग सेटअप का पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो सर जैसा आपको अभी बताइए कि गर्मी 46 डिग्री टेम्परेचर जयपुर का हो रहा है, तो उस इतनी भयंकर गर्मी में बच्चों को किस तरह से मेंटेन करते हो? जैसे इनको गर्मी भी लगती होगी ऑब्वियसली। गर्मी तो लगती है, पर ये प्रजाति इसको सहन कर लेती है, गर्मी की लायक ही है, ये सहन कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। अच्छा, मतलब धूप में आराम से। हाँ ना, धूप में रह सकते हैं। जैसे ये बाड़े इधर ही बना हुआ है, शायद इधर ही बनी हुई है, अपने आप ये पेड़ लगे हुए तो इनके नीचे बैठ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इनको। तो इसे बच्चों में जैसे मौसम के हिसाब से बीमारियां भी बहुत आती होगी, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? उसको मेंटेन करने का कि जैसे मैंने जो 20 दिन के हो जाते हैं, जैसे 20 दिन के हो गए थे जो बच्चे, तो उनको क्या है कि मैं एक दवाई एनरोफ्लॉक्सिन बाहर की आती है वो, और लिवोफ्रोल दोनों को मिक्स करके मैं इनको 2-2 ml, हाँ वो 4-5 दिन का सेटअप रहता है, वो दे देता हूँ। तो उस समय क्या है कि जैसे मिट्टी खाना या कभी बार अपनी माँ का दूध ज्यादा पी जाते हैं, तो उस समय इनको जो दस्त वगैरह और बीमार होने के रहते हैं, तो बीमारी आने से पहले मैं इनका ट्रीटमेंट रखता हूँ। पहले एक दिन इनको मैं डिवर्मिंग कर देता हूँ, उसके बाद इनको 3 दिन 4 दिन का कोर्स है वो लगा देता हूँ। क्या कर देते हो डिवर्मिंग? डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई दे देता हूँ, इनकी माँ को दे देता हूँ और इनमें भी आ जाती है, फिर इनको भी दे देता हूँ साथ साथ में। अच्छा, तो मतलब कि आपके पास बीमारी के हिसाब से दवा वगैरह पूरा पुख्ता इंतजाम है? पुख्ता इंतजाम रखते हैं सब। कहीं दूसरे डॉक्टर के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं? हाँ नहीं, डॉक्टर अब 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश यही रहती है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो फिर भी अगर बात करें तो 5-32 से डॉक्टर हैं, जहाँ अपने हमारे बूरथल से डॉक्टर साहब हैं, अभी तो मैम है उनका मैं नाम नहीं जान पा रहा, तो समय समय पे पूरा सहयोग करते हैं हमारा। जैसे बच्चों में आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा हेल्थी है या कौन सा कमजोर है, किस तरह का? जो थोड़ा सा जो कमजोर है वो तो अपने को वीकनेस से अपने दिखने लग जाता है, फिर भी हाँ जी हाँ जी, उसकी बॉडी से दिखने लगता है। फिलहाल अभी तक सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं बच्चे सारे। चलो, अभी आपने देखा बच्चों वाला सेक्शन, अब हम जाते हैं इनकी माए इनके बिल्कुल साथ में इनकी माए है इधर, बिल्कुल जस्ट बराबर में है। और हम चलते हैं पीछे के साइड। हाँ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं इनकी माँ वाले सेक्शन में। अब आपको जैसे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे माँ वाले सेक्शन में गुजरी नस्ल के भी है और सोजत नस्ल के भी है। अब हम अंग्रेजी से बात करेंगे कि इनके माओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से इनका रखरखाव रखते हैं, किस तरह से ब्रीडिंग होती है वगैरह वगैरह जो भी है। जी अंग्रेजी बताए। जैसे इनकी माँ है, इनको आप किस तरह से मेंटेन रखते हो अलग अलग तरीके से? मेंटेन क्या कि जैसे कि ये बच्चे हैं इन्हीं के रिकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे ये थोड़े से छोटे हैं, अगर बगल वाले में देखोगे इनसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं। अच्छा। उनकी माएँ उनके साथ ही रखी हैं, तो ये एज का भी ध्यान रखते हैं। ये सारी फर्स्ट बार की ब्याई हुई बकरियां, ये फर्स्ट बार बच्चा दिया है इन्होंने। मतलब ये फर्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग होती है वो अलग रखते हो आप? हाँ, फर्स्ट वाली अलग रहती है। तो ये जितनी बकरियां ये फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग? सब फर्स्ट बार में बच्चा दिया है इसमें। अच्छा, ये सब फर्स्ट वाली है? हाँ, सब फर्स्ट वाली हैं। और ये एज ग्रुप भी रखते हैं, जैसे इस बाड़े के अंदर मैंने 30 बकरियां रखी हैं और उनके साथ इनके 40 ये बच्चे हैं, इनके साथ ही रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, जैसे नॉर्मली जैसे बकरियां जो रहती है इनके जो बच्चा देती है किस उम्र तक देती है? ये तो 8 साल तक 9 साल तक का बच्चा दे देती है। 9 साल तक का। वैसे किसी बकरी की उम्र कितनी होती है? उम्र करीबन 11-12 साल तक चली जाती है। 11-12 साल तक चली जाती है। हाँ जी हाँ जी। सर जी अपने आगे बड़ा नंबर 1 है, जो मेरा जो बड़ा नंबर 1 है, जो सारी ब्याई हुई बकरियां हैं और जो साथ में उनके बच्चे हैं। और इस साइड में जो कि फर्स्ट बार जो क्रॉस हो रही हैं बकरियां, जो गुजरी की हैं, जो फर्स्ट बार क्रॉसिंग होएंगी, तो ये उनके साथ छोड़ रखी हैं। और अगले बाड़े के अंदर आओगे तो ये भी सारी ब्याई हुई बकरियां हैं।
ये भी सारी ब्याई हुई है, इनके बच्चे बाहर हैं। और इस बाड़े के अंदर इसकी बकरियां सारी बाहर चली गई हैं और ये फर्स्ट बार में क्रॉस हो रही हैं। ये आप देख रहे हो कि बकरा हेल्दी है। करीबन इसके वजन की बात करोगे तो करीबन 95 किलो वजन है इसका। ये अभी बकरी कवर हो रही है जी। 95 है इसका वेट। हाँ जी 95 है। इसकी कितनी उम्र होगी अभी जी 2.5 साल का हो गया सर ये। 2.5 साल का हो गया। हाँ जी। चलो अभी ये सारे मेरे ब्रीडर हैं, तो शुरू ये सारे ब्रीडर हैं मेरे जो बकरियों को कवर करने वाले हैं। ये करीबन इसकी आज उम्र की बात करो तो ये 6 साल का हो गया और इसके वजन की बात करोगे तो 1 क्विंटल 20 किलो है। ये अभी नया बच्चा है, बिल्कुल 14 महीने का भी तैयार हो रहा है। इसका क्वालिटी देखोगे बहुत बढ़िया क्वालिटी है, व्हाइट आंख है, फुल गुलाबी में 14 महीने का है, 58 किलो वजन हो चुका है। और परले तरफ की बात करोगे तो वो 18 महीने का बच्चा है। बार वजन ऐसा रख दिया रेट की 20 किलो से कम 16,000 रुपए। अच्छा। तो भी कोई लेके नहीं जाए, अगर कोई ज्यादा खर्च करना चाहता है वो लेके चला जाए। ये इसलिए हाई रेट करने का कारण यही रहता है मेरा कि आने वाला जो कस्टमर है वो परेशान नहीं हो। मानोगे आज भी बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं तो भी सोजत बकरे पर सोजत मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इस बार क्या 5-7 बच्चे रह गए। अच्छा, मैंने उस तरफ देखा था गुजरी नस्ल के भी बड़े बकरे हैं। हाँ तो जरा उधर भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सब आ जाओ। ये बड़े नंबर अपने 3 के सेकंड सेक्शन में आए हैं। इसके अंदर सारे गुजरी के बकरे हैं और ये सारे बल्कि 30 किलो से लेकर 50 किलो के हैं। और इसके अंदर एक ही बकरा जो हैवी क्वालिटी का 95 किलो का है। 95 किलो का बकरा ये है। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, ये 95 किलो का है। हाँ, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप में है, अमरीशपुरी है जी। अमरीशपुरी को दिखा दो एक बार, अमरीशपुरी कैसा है। जैसा कि आपने बताया ये अमरीशपुरी है, तो ये अमरीशपुरी अपना कितना साल का है? ये साल 2.5 साल का हो गया सर। 2.5 साल का हो गया। अच्छा, इसमें मैंने, हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी शायद 2 दांत, 3 दांत, 1 दांत, हाँ जी, क्या होता है? 8 दांत हो गया सर जी। जैसे 2 दांत बोलते तो वो 14 महीने का हो जाता है। मतलब 14 महीने का होगा। जब 4 निकालेगा तो वो 18 महीने का हो जाएगा। और 6 दांत में 2 साल का हो जाएगा और 8 दांत में 2.5 साल का हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये कितने दांत का? ये अदंत बच्चा है अभी सर जी। अच्छा, दंत। हाँ जी, चलिए। जैसे ये वाला 2 दांत बच्चा है। ये वाला 2 दांत है। हाँ जी, ये भी 2 दांत है, वो भी 2 दांत है, वो 2 दांत है। करीब सारे इस बाड़े के अंदर जो ये हल्की रेंज है सारे 2 दांत के बच्चे हैं सारे। तो जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे नए जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं गोट फार्मिंग को लेकर, तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई जैसे कि 0 लेवल से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह से करेगा? सबसे पहली बात है कि अगर 0 लेवल से वो करना चाहता है तो वो अपने लोकल ब्रीड है, वो बड़ी ब्रीड के अंदर नहीं जाए। वो अपने लोकल ब्रीड से वो 1 साल 1.5 साल तक वो अपने लोकल ब्रीड से करे। उनको बिल्कुल सादा तरीके से, उसको ज़्यादा दाना वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देकर, बिल्कुल घर के अंदर भी अगर बात करो तो जो अपना राजस्थान की बात करें तो पूरा अपना किसानी से मिला हुआ है। हर परिवार, हर घर किसान है इसमें, चाहे वो शहर में रह रहा है चाहे गाँव में रह रहा है। तो वो छोटे लेवल से तो करे तो वो अपने लोकल ब्रीड से ही करे। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि दोस्तों, आप भी सब सुन रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बड़ी किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम देगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 100 बकरियां रखो, 100 से लेकर आप 500 तक रख सकते हो। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन सेक्शन है। और इस लोन की बात करोगे तो जो NLM उद्यमिता विकास कार्यक्रम ये हमने जो इसका ले रखा है और ये हमारा सेक्शन भी हो चुका है, जिसके अंदर 50% सब्सिडी है दोस्तों। तो बहुत सारे किसान हैं कि वो अपने कागज नहीं पूरे कर पाते। इसमें बिल्कुल कोई किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने ऑनलाइन इनकी जो वेबसाइट है उनके ऊपर आप अपने कागज अपलोड करो, अपने मैसेज आपको गवर्नमेंट देगी। जहाँ वेटनरी हॉस्पिटल है वो करेगा, आपका लोकल वेटनरी हॉस्पिटल के पास जैसे मैसेज आएगा वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे जो भी गोट फार्मिंग कर रहा है उसको लोन किस बेस पे मिलता है? जैसे कि कितनी जमीन होनी चाहिए, कितने बकरे होने चाहिए, इसको इसके अंदर उन्होंने ऐसा रखा है कि अगर आपके पास सलमान भाई, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो अब वो कहते हैं कि आप किरायानामा 3 साल का दिखाएं हमें। अच्छा, तो आपको तो भी दे देंगे वो, बल्कि वो पूरा किरायानामा आपके पास 3 साल का होना चाहिए। 3 से 5 साल का वो जमीन है, उनका सारा कुछ वो आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। तो इन्होंने ये रखा है कि अगर आपने 100 बकरी रखनी तो 2.5 बीघा आपको जमीन दिखानी होगी, जिसके अंदर आपका शेड बन जाएगा और फिर आपका चारे की व्यवस्था बन जाएगी। तो 100 बकरी के ऊपर 20 लाख रुपए दे रहे हैं वो। 100 बकरी के ऊपर 20 लाख रुपए का लोन है। हाँ जी, तो जिसके अंदर 50% वगैरह आपको ब्याज दर वगैरह बिल्कुल जो बैंक लेते हैं उसी सबसे रहेगी।
उस हिसाब से। हाँ उस हिसाब से रहेगी। और 50% सब्सिडी भी तो है ना आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो भी जैसे आपका लोन, जैसे आपकी वहाँ से सब्सिडी सेक्शन होगी, उसके बाद आपको जो कार्य चालू करना है, पहले कार्य चालू करते ही आपकी जो फर्स्ट किस्त है वो 5 लाख की सब्सिडी की आ जाएगी आपकी। तो ये थी पूरी जानकारी, किस तरह से बिजनेस जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और सरकार ने एक सब्सिडी का एक ये भी चालू कर रखा है कि जो भी बिजनेस करे उसको लोन भी दिया जाता है, सब्सिडी भी दी जाती है। तो अंग्रेज जी, हमारी आप पूरी रॉयल पत्रिका की टीम, रॉयल पत्रिका की जनता और भी पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता आपको देख रही है, तो आप उनके लिए जो छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश? सर जी, छोटे पहले मैंने बता दिया था कि आप पहले तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल छोटे स्केल से करें, बहुत बड़ा स्केल नहीं जाए। 20 बकरी से ऊपर आप बकरी पालन नहीं करना चाहते तो 20 बकरी से ज़्यादा बकरी नहीं पालें आप। और पालने की बात है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बढ़िया ब्रीड डालनी है, बढ़िया ब्रीड में के चक्कर में नहीं जाए। वो अपने वहाँ की स्थानीय ब्रीड है ना, पहले वहाँ पर करें। अगर वो आप साल में शिक्षित हो जाते हैं, जो बीमारियां आनी है आपको उस लोकल ब्रीड से, उसके 2-3 फायदे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा दूर, आपके आसपास के घरों के आसपास ही आपको बकरियां मिल जाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा, फिर आपको लोग ठगेंगे नहीं। बकरी का एक मैटर ऐसा है कि आप जैसे बाहर निकलते हो तो बहुत सारे ठगी महकमे मिल जाते हैं, तो उससे आप बच जाओगे। तो कोशिश करें भी आप अपने लोकल ब्रीड से स्टार्ट करें, फिर आप अपनी ब्रीड चेंज कर सकते हो। धन्यवाद अंग्रेज जी। तो ये थे हमारे साथ अंग्रेज जी, और देश और प्रदेश की सभी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।